श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के ईपीएफओ के द्वारा 2 टाइप की पोस्ट निकाली गई हैं। पहली पोस्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं सामने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, और दूसरी पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर। तो आइए देखते हैं इन पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनके क्या नंबर ऑफ पोस्ट है, उनकी एज लिमिट क्या है और स्केल ऑफ पे क्या है और बाकी सारी जानकारियाँ। तो जैसे कि पहली पोस्ट हमने आपको बताया सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। इसके लिए आप डिग्री होनी चाहिए किसी में भी, और साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अगर इंग्लिश में है तो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और अगर हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है वो 2674 पोस्ट है, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच में है, और जो इसकी सैलरी है वो है 29,200 से लेके 92,300 के बीच में। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट अपन देखते हैं, वो कहलाती है पोस्ट स्टेनोग्राफर की। पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, और जो नॉर्मल स्किल टेस्ट होता है वो आपसे लिया जाएगा। इसके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो 185 वैकेंसीज़ हैं, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच में है, और इसकी जो सैलरी है वो 25,500 से लेके 81,100 रुपये के बीच में। तो ये हमने आपको बता दिया कौन कौन सी पोस्ट है, उनकी क्या वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या है और पे स्केल क्या है, ये किस कैटेगरी को कितनी फ़ीस जमा करना है। तो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी और कैटेगरी से आप आते हैं तो 700 की फ़ीस आपको लगेगी। तो अभी हमने इसकी पूरी जानकारी, हमने इसके बारे में आपको बताया है। यदि आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हम इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको और डिटेल चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि है recruitment.nta.nic.in, या साथ में इनकी www.epfindia.gov पे भी जाके ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं।